जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है और जो ओल्ड एज की तरफ बॉडी होती है वो जा रही होती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं, उनमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। तो इसी तरह से यूट्रस जो है यानी कि बच्चेदानी, उसमें भी एज बढ़ने के जो असरात होते हैं वो देखने को मिलते हैं। कभी कभार यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो जाता है, कभी एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, किसी को एडेनोमेयोसिस हो जाता है। तो यूट्रस की ये जो बीमारियां हैं ये आपके जिस्म के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने की वजह से होती हैं, हार्मोन के ख़राब होने से होती हैं, हार्मोन की फ्लक्चुएशन से होती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ऐसी 7 ड्रिंक्स शेयर करना चाहूँगी जो हर ख़ातून को, ख़ास तौर से जो बढ़ती हुई उम्र होती है 35 साल के बाद, तो हर ख़ातून को इन 7 ड्रिंक्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखना चाहिए ताकि आपकी फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म तक चल सके और आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है, यूट्राइन हेल्थ है, सेक्सुअल हेल्थ है, वो बरकरार रह सके। मैं हूँ डॉक्टर हिरा और ख़वातीन को इस चैनल पर प्रेगनेंसी इश्यूज़ के हवाले से, हेल्दी प्रेगनेंसी के हवाले से गाइड दे रही होती हूँ। टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पहला जो ड्रिंक है आपको अपनी डाइट में जो शामिल रखना है वो है जिंजर टी, यानी कि अदरक की चाय। अदरक आपके यूट्रस की हेल्थ को ओवरऑल अच्छा करता है। ये आपके जिस्म से, यूट्रस से जो इन्फ्लेमेशन होती है, सोजिश होती है, उसको ख़त्म करता है। ये हर तरह से आपके लिए हेल्पफुल है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जब आपके पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो अदरक की चाय रिकमेंड की जाती है। तो ये पेन रिलीफ भी करता है यूट्रस से जो पीरियड्स क्रैम्प होते हैं। तो अगर यंग गर्ल्स भी इसको लेना चाहें तो ये बिल्कुल हेल्दी है। तो यूट्राइन हेल्दी जो ड्रिंक्स होते हैं उसमें अदरक का नाम सबसे पहला है। ये यूट्रस की मसल्स को स्ट्रेंथ करता है। जो क्रैम्पिंग होती है, जिस वजह से क्रैम्प पड़ते हैं, तो यूट्रस की हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो उसके मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, यूट्रस से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है। जिन लोगों को जो रसौली होती है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स होते हैं, उन लोगों में जो यूट्रस की हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो आप दिन में 1 प्याली और 1 इंच अदरक के टुकड़े से ज़्यादा आप ना लें, उसको बॉयल कर लें, थोड़ा सा उसमें शहद डाल लें और 1 प्याली आप दिन में पी सकती हैं। शाम के टाइम पिएँ, रात के टाइम पिएँ। तो जोड़ों से सोजिश को ख़त्म करती है अदरक। आपकी जिस्म में जो दर्द बैठा हुआ होता है, उस बैठे हुए छुपे हुए दर्द को रिमूव करने में हेल्पफुल होती है। दूसरे नाम आता है वो है कैमोमाइल टी। ये ख़ास कंपाउंड रखता है जिसे हम ग्लाइसिन कहते हैं, जो यूट्रस के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है और क्रैम्प्स को ख़त्म करता है। तो कैमोमाइल टी आपको मार्केट्स में पैकेट्स के अंदर अवेलेबल होती है। डेली आप शाम के टाइम पर, दिन के टाइम पर पी सकती हैं। इसका कोई ख़ास टाइम नहीं होता। जस्ट आपको 1/4 जो स्पून है वो आप 1 प्याली के अंदर डालें, उसको बॉईल करें और ये टी आप पिएँ। तो ये आपकी यूट्रस की हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी होती है। तीसरा नंबर इसमें आता है रेड लीफ टी का, रेस्पबेरी टी। रेड रेस्पबेरी टी भी मार्केट्स में पैकेट्स के अंदर अवेलेबल होती है और ये आपके यूट्रस को टोन करती है। जो यूट्रस की शेप बिगड़ जाती है नॉर्मल डिलीवरी के बाद या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बाद, एडिनोमेयोसिस के बाद, एंडोमेट्रियोसिस के बाद, जो एक्चुअल शेप यूट्रस की होनी चाहिए वो बिगड़ जाती है, तो ये रेस्पबेरी टी उसकी टोनिंग करती है, उसकी शेप वापस लाने में हेल्पफुल होती है। चौथी जो टी है जिसे हम फेनल टी कहते हैं, ये सौंफ का कहवा है, इसको आप कह सकते हैं। आप जस्ट आधा चमचा सौंफ का लें और उसको 1 प्याली पानी के अंदर डालकर पका लीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए, जब वो पक के इतना हो जाए कि वो 1 प्याली रह जाए तो वो आप ले लीजिए। उसके साथ आप थोड़ा सा शहद डाल सकती हैं और अगर ना भी डालें, जस्ट सौंफ की चाय आप पीना चाहें तो ये आपकी यूट्रस में जो पेन होता है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल होती है। 5वां नंबर आता है बीटरूट जूस का, यानी कि चुकंदर के जूस का। आसानी से वेजिटेबल शॉप पर अवेलेबल होता है चुकंदर और तकरीबन पूरा साल ही मिलता है। तकरीबन सर्दियों में ज़रा अच्छे चुकंदर आए हुए होते हैं,
तो आपको चुकंदर का जूस 1 गिलास डेली पीना है। ये आपकी जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है उम्र बढ़ने के साथ आपके जिस्म में जो सोजिश आती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और आर्टरीज़ के अंदर, नसों के अंदर, शरियानों के अंदर जो प्लाक बनना शुरू होता है, तो ये उसको कम करता है, उस प्लाक को हटाता है, उस ब्लॉकेज को हटाता है। आपके यूट्रस की तरफ जो खून की रवानी है उसको बेहतर करती है। तो ये जो चुकंदर का जूस है ये आप डेली भी ले सकते हैं। अगर आप इसको डेली 1 महीने तक भी लेंगे तो आप ये देखेंगी कि जो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको जो ब्लड प्रेशर की ब्लड थिनिंग मेडिसिन आप लेती हैं, और 35 साल के बाद, 40 साल के बाद बहुत सारी ख़वातीन को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये जो बीट रूट का जूस है ये उस ब्लड प्रेशर के रीज़न को ख़त्म करने में हेल्पफुल होगा। ये आयरन रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। आयरन रिच की वजह से जो खून की कमी होती है वो आप में नहीं होगी। आपकी खून की कमी, अगर आप ऐसी खातून हैं जिन्हें एनीमिया है, खून की कमी है, कई बच्चे हो चुके हैं, अब जिस्म में ताकत नहीं रही, तो ये आपकी खून की कमी को दूर करेगा। और फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, यानी कि आपके जिस्म को रीजेनरेट करता है, या आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उसको रीजेनरेट करता है। तो बीटरूट का जूस तो मैं रिकमेंड करूँगी तमाम ख़वातीन को कि चाहे आप कोई और जूस पिएँ या ना पिएँ, आप चुकंदर का जूस डेली अपनी डाइट में शामिल रखें। जो फेस पर जो ग्लोनेस होती है, जो पिंकनेस होती है, जो गुलाबीपन होता है, वो आपके फेस पर दिखेगा। और ये आपके जिस्म से जो PMS के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं हम इसे, पीरियड्स आने से पहले जो शदीद चिड़चिड़ाहट होती है, एंजाइटी होती है, थकान होती है, पेन होता है, तो ये जो 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले लड़कियों को शुरू होता है, तो ये जो पूरा हफ्ता तकलीफ़ में गुजरता है, तो अगर बीटरूट का जूस पिएंगी तो आपकी यूट्राइन हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, वहाँ ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहेगा, एक हेल्दी वे में आप जो है वो अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे चलेंगी। तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ तमाम ख़वातीन को कि वो बीटरूट का जूस तो ज़रूर पिएँ। और सातवां जो जूस है वो है ग्रीन टी। ग्रीन टी जो होती है वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करती है, बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। डेली 1 या 2 प्याली आप ग्रीन टी पी सकती हैं। ये ओवरऑल ना सिर्फ यूट्रस को बल्कि आपकी ओवरीज को भी हेल्दी करती है, ये आपके यूट्रस को हेल्दी करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करती है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होती है, कैंसर के जो चांसेस होते हैं उसको डिक्रीज़ करती है। तो जिन ख़वातीन की फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही हो तो मैं तो रिकमेंड करूँगी, तो उन ख़वातीन को तो डेली पीनी चाहिए, कम से कम 2 टाइम आप ग्रीन टी के पिएँ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिंपल सी ग्रीन टी मार्केट्स में अवेलेबल होती है, आप ले सकती हैं। वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, लेकिन ख़वातीन की सेहत के हवाले से इस चैनल पर मैं आपको गाइड करती हूँ, प्रेगनेंसी गाइडेंस देती हूँ। तो अगर आप एक खातून हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में करें, मैं कोशिश करूँगी कि हर एक को प्रॉपर आंसर कर दूँ। स्टे ब्लेस्ड।